गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशन में पार्ट 4। ये जो डायमेंशनल इक्वेशन है उनके एप्लीकेशन क्या है, उसमें जो चौथा पॉइंट है वो है कि जो विमीय समीकरण है उनका प्रयोग करते हुए अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक उसकी यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। उसकी विमाओं के जो मान हैं उन मान को वापस अपन नॉर्मल जो कन्वेंशनल वैल्यूज़ हैं उनके रूप में रखते हैं MLT को, और उसके द्वारा अपन जो भी नॉन मात्रक है उनसे रिप्लेस करके नए मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको एज ए न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए अपन मान ज्ञात करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी। यूनिवर्सल कांस्टेंट जी का मात्रक अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यह नॉर्मली जी की विमा है। यूनिवर्सल कांस्टेंट की जो विमा है वह है m-1 L3 T-2। अगर अपन सूत्र के द्वारा देखते हैं तो जी क्या है? ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के दौरान प्राप्त होता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका सूत्र है F = G m1m2/r²। यहाँ से अपन जी का मान सीधा ज्ञात कर सकते हैं F r²/m1m2, इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सीधा सीधा अगर यहीं से ज्ञात करते हैं सूत्र के द्वारा, अगर अपन को विमा ना पता हो तो देखिए F का जो मात्रक है वो न्यूटन, r दूरी है तो इसका न्यूटन मीटर² ये होना चाहिए। और यहीं से अपन सीधा मात्रक ज्ञात करते हैं तो देखिए यहाँ से जो मात्रक मिलेगा वो क्या होगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको सोल्व किया है। जो माइनस है वो उसको हर में ले लीजिए और जो प्लस है उसको अंश में रहने दीजिए। तो G = L3/m1T2। तो यहाँ पर L3 है वो हो गया है मीटर क्यूब, जो कि आयतन भी है। मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। G का मात्रक है इस विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार। तो इसका मात्रक है वो ये है मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। अब इसको अपन इस मात्रक से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए जो मात्रक अपन को ये मात्रक मिला है, इस मात्रक में अगर मैं किलोग्राम का ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, इस मात्रक में किलोग्राम का अंश और हर में गुणा कर दूँ, तो जैसे किलोग्राम का अंश और हर में गुणा करूँगा तो गुणा करने के बाद में जो वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू मिलेगी वह होगी ये वाली वैल्यू जो अपन ने सोल्व की है। मीटर जो एक्चुअली में क्या है कि मीटर क्यूब को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, एक तरफ मीटर रखा और एक तरफ मीटर स्क्वायर रखा। तो मीटर किलोग्राम अपॉन kg², क्योंकि kg है वह नीचे था तो 1 किलोग्राम का ऊपर नीचे गुणा किया तो नीचे वाला kg² हो गया। तो मीटर kg अपॉन kg², और ये मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर कहाँ से आया? ये इस मीटर क्यूब से, जो मीटर क्यूब को दो भागों में तोड़ा है ये वाले को, तो ये मीटर और मीटर स्क्वायर मिलकर मीटर क्यूब बनते हैं। ये अपने इसीलिए किया है कि ताकि अपन इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि एक जो न्यूटन मात्रक है वह मीटर किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर इसका न्यूटन का मात्रक होता है। तो यहीं से देखिए मीटर किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर ये वाली वैल्यू, ये 1 न्यूटन हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ऐसे अपन अपना डिजायरेबल मात्रक कर सकते हैं। नॉर्मली ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि जी का मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है। इस प्रकार से अपन जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसके दो मात्रक यहाँ पर अपन ने ज्ञात किए। इसको अपन अगर कोई डिजायरेबल आंसर दिया गया उसके अनुसार उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, किसी भी रूप से इसको मात्रक को अपन लिख सकते हैं। इसी का दूसरा एग्जांपल देखिए, ये है कैपिस्टर जो कैपिस्टेंस का जो मात्रक है यूनिट होती है वो होती है फेरेड। तो फेरेड में इसको नापते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड जो इसकी यूनिट है माइक्रोफेरेड काम में लेते हैं, लेकिन माइक्रोफेरेड फेरेड का ही एक छोटा भाग है कि जो 1 फेरेड है उसका 10 लाखवां भाग है वो माइक्रोफेरेड है। तो किसी भी कैपेसिटर के लिए जो सिंपल सूत्र होता है वह, अगर अपन को इसका सूत्र पता है तो इसको अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये सूत्र यहाँ पर लिखा है। नॉर्मली जो फेरेड है उसका मात्रक उसकी विमा है ये अपन को पता होनी चाहिए। इसकी विमा है m-1 L-2 T4 A2, ये इसकी बीमा होती है। अगर इसकी बीमा नहीं पता तो इसकी बीमा अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाकी और फॉर्मूले के द्वारा यूज करते हुए। देखिए यहीं से अपन इसकी बीमा को ज्ञात कर सकते हैं कि Q = CV। तो C यहाँ पर धारिता है, कैपेसिटेंस है, V है वो पोटेंशियल है, वोल्ट है, और Q है वह चार्ज है। तो Q का मात्रक अपन ज्ञात कर सकते हैं। Q का मात्रक है वह होता है A1T1। ऐसे V विभव है, तो V विभव का मात्रक भी अपन वर्क के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। W = QV होता है, W = QV। किसी भी आवेश को V विभव में ले जाने के लिए, लाने के लिए किया गया कार्य है वो W होता है, और उसका जो सूत्र है वो W = QV के द्वारा दिया जाता है। तो जो कार्य है उसका जो मात्रक होता है वह ऊर्जा के बराबर होता है, और ऊर्जा के बराबर होता है, उसको जूल के रूप में नापते हैं। तो
इसको अपन F इंटू डी एक्स के द्वारा इस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये बल का मात्रक पता है, विस्थापन मीटर का मात्रक पता है, ये जूल का मात्रक हो गया, कार्य का जूल हो गया कार्य का मात्रक, और ये इसमें अगर आवेश के मात्रक का भाग दे देंगे तो जूल बटे कूलम है वह विभव का मात्रक हो गया, जो वोल्ट है वह। तो इस प्रकार से अपन V का मात्रक भी इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा कि C बराबर Q बटे V, तो C बराबर Q बटे V मतलब कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट है वह 1 फेरेड होता है, तो 1 फेरेड के बराबर होता है ये वाला। अब ये जो 1 फेरेड है, जो फेरेड है वह एक्चुअल मात्रक होता किसके बराबर है? तो देखिए C की विमा है जो अपन को पता है M-1 L-2 T4 A2 ये वाला है, तो इसको पॉजिटिव मान को ऊपर रखिए, नेगेटिव हर में लेके जाइए। तो T4 A2 पॉजिटिव है अपॉन M1 L2, अर्थात ये हो गया एम्पियर स्क्वायर, सॉरी ये T4 है, एम्पियर स्क्वायर सेकंड की चौथी घात अपॉन एम्पियर स्क्वायर सेकंड 4 अपॉन किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये होती है फेरेड के बराबर, कि जो फेरेड है वह इसके बराबर होता है। और नॉर्मली इस मात्रक को जो कि भी अपन रिप्लेस कर सकते हैं Q बटे V के द्वारा, अर्थात जो Q का मात्रक है वह होता है A1T1 इस प्रकार से देखिए Q बराबर IT, तो I का मान एम्पियर 1 और ये T1, तो A1T1, तो यहाँ पर A1T1 जो है या एम्पियर सेकंड है, तो यहाँ से A1T1 का मान अलग ले लेंगे और ये विभव वाला पूरा मान हो जाएगा। तो ये फेरेड के बराबर इसका मात्रक अपन ज्ञात कर सकते हैं, वेरी सिंपल। अगर आपको ये मात्रक वाला जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डिफरेंट छोटे छोटे फार्मूलों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि C बराबर QV, A बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, W बराबर FDX। ऐसे आपस में अगर फिजिक्स के फॉर्मूला का रिलेशन आपको पता होगा तो आप इजीली कोई भी मात्रक किसी प्रकार से भी डिराइव कर सकते हैं। इसको अपन और इसके एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए ऊर्जा, अगला एग्जांपल है ऊर्जा। जो ऊर्जा का मात्रक होता है वह M1 L2 T-2 ये मात्रक दिया गया है, आपको ये मात्रक दिया गया है, तो इसके द्वारा सॉरी ये V में सूत्र दिया गया है, तो इसे मात्रक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर M1 L2 T-2, तो M1 L2 अपॉन T2 हो जाएगा। M का मतलब किलोग्राम, L का मतलब मीटर स्क्वायर, अपॉन T का मतलब सेकंड स्क्वायर। ये एक्चुअली जो वैल्यू है ये जूल के बराबर होती है, ये जो मान है वो जूल के बराबर होता है, क्योंकि जो ऊर्जा है वह कार्य के बराबर होती है, और ऊर्जा और कार्य है उसको F.dx के रूप में लिख सकते हैं। और जो F.dx का मतलब बल गुणा विस्थापन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर, अर्थात जो जूल है वह न्यूटन मीटर के बराबर होती है। जूल है वह न्यूटन मीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो V में सूत्र है इसको अगर मैं M1 L2 T-2 है तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ बल के रूप में, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, तो ये बल हो गया, एक L यहाँ से गया तो वो गया मीटर, तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बन गया, जो कि जूल के बराबर वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही जो गुप्त उसमें लेटेंट हीट की भी पदार्थ की उसकी इंटरनल एनर्जी के रूप में इसको शो करते हैं, उसका जो मात्रक है वह M0 L2 T-2। तो देखिए ये M0 यहाँ से हट गया। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में बल का मात्रक याद रखिए, बल का मात्रक है M1 L1 T-2। अगर आपको बल का मात्रक पता है तो आप मैक्सिमम जो यूनिट है, जो बल का यूनिट विमा पता, डायमेंशन पता है, तो मैक्सिमम डायमेंशन और यूनिट को आप उसे रिप्लेस करके बना सकते हैं इजीली, बहुत इजीली। अब देखिए ये जो लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है, इसका जो V में सूत्र वह है M0 L2 T-2 है, तो इसको L2 अपॉन T2 कर दिया। इसका मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। तो लेटेंट हीट है इसको अपन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर रूप में लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। लेकिन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है वह कोई जाना माना मात्रक नहीं है, कोई फेमस मात्रक नहीं है, और अपन को इसको लेके आना है कैसे भी करके, जो भी अपन को मात्रक पता है उसमें। तो देखिए ज़रा कि इसको मैंने किलोग्राम से मल्टीप्लाई किया और किलोग्राम का ही भाग दे दिया। तो किलोग्राम से मल्टीप्लाई किया, भाग देने के बाद में जो ऊपर वाला मात्रक वो बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये मात्रक बन गया जूल का, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये जूल का मात्रक है और किलोग्राम का मात्रक है, तो जूल पर किलोग्राम हो गया। अर्थात जो लेटेंट हीट है, जो गुप्त ऊष्मा है, उसका मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम उसका मात्रक होता है। अब ध्यान रखिए जूल जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर होता है, तो इसको अपन न्यूटन मीटर
पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर पर किलोग्राम भी जो मात्रक होगा वह लेटेंट हीट का ही होगा। ऐसे जो विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट है वह क्या होगी, जो ध्यान रखिए जो लेटेंट हीट है वो क्या थी, लेटेंट हीट को अपन ने लिखा है यहाँ पर जूल पर किलोग्राम, अर्थात ऊर्जा बटे द्रव्यमान या ऊर्जा बटे द्रव्यमान। और यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा व ऊर्जा बटे द्रव्यमान के साथ में तापांतर भी इसके भाग में है, हर में, अर्थात जो लेटेंट हीट है विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा प्रति तापांतर स्पेसिफिक हीट है। तो इसका जो मात्रक विमा होती है वह m0 L2 T-2 थीटा-1, थीटा यहाँ पर डिग्री केल्विन तापांतर है, ताप है। तो यहाँ पर L2/T2 थीटा-1 कर दिया। तो देखिए ये हो गया L2 का मतलब मीटर स्क्वायर, T2 का सेकंड स्क्वायर, ये डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी को वापस अपन जो वैल्यू है इसको जूल पर किलोग्राम प्रति सेंटीग्रेड में लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा तो डिग्री में दिखा रहा है, लेकिन L2 T2 है वो सेम गुप्त ऊष्मा की तरह है। ये देखिए L2 T2 गुप्त ऊष्मा की तरह है, तो गुप्त ऊष्मा की तरह होने का मतलब है इसको जूल पर किलोग्राम में लिख सकते हैं। तो जूल पर किलोग्राम को ही अपन यहाँ पर थीटा और लग गया इसमें, तो इसको तो जूल पर किलोग्राम में लिख दिया और ये एक थीटा डिग्री और आ गया। तो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका स्पेसिफिक हीट का मात्रक। इस प्रकार से अपन ने इसको डिज़ाइन कर दिया है। तो इसे अपन कोई भी मात्रक है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वह अपन लिख सकते हैं। अब विद्युत क्षेत्र के मात्रक को देखिए, यहाँ पर मैंने एक E बराबर F/Q लिखा हुआ है। एक सिंपल सा सूत्र है, मैं आपको बताता हूँ, F बराबर QE। ये मात्रक ये होता है बल, आवेश और विद्युत क्षेत्र के बीच में रिलेशन। ऐसे ही E बराबर V/D, तो विद्युत क्षेत्र वह विभव बटे दूरी भी होता है। तो ये दोनों मात्रक बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पर QE बराबर F बराबर V/D, ये सब मात्रक बराबर हैं। तो F का मात्रक तो होता है न्यूटन, तो यहाँ से देखिए मैं विभव का मात्रक न्यूटन मीटर भी लिख सकता हूँ। तो विभव जो होता है वो न्यूटन मीटर भी होता है। और न्यूटन मीटर किसका मात्रक था, न्यूटन मीटर मात्रक था यहाँ पर जूल का। तो देखिए एक प्रकार से जो विभव है, वोल्टेज है, उसको न्यूटन मीटर के रूप में अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया है। ध्यान रखिए इस बात का। सॉरी, ये इसके साथ में Q और आएगा, इसके साथ में Q और आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये E का मान है, E बराबर V/D इंटू Q। तो ये यहाँ पर देखिए, तो V बराबर क्या होगा, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम, ये वोल्टेज का मात्रक बन गया। तो देखिए वोल्टेज का मात्रक अपने लिखा है V बराबर वोल्ट होता है, और वोल्टेज का मात्रक मैंने लिखा है F/D/Q। तो ये हो गया न्यूटन मीटर पर कूलम। तो वोल्टेज जो है, वोल्ट है, वो न्यूटन मीटर पर कूलम भी एक मात्रक है जो वोल्ट के बराबर ही है। अब इसी से ही मैं मान ज्ञात करता हूँ। देखिए E का जो विमीय सूत्र होता है वो m1L1 T-3 A-1 होता है। तो m1L1 T-3, m1L1 T-2 किसका मात्रक होता है, बल का, m1L1 T-2 बल का मात्रक। अब यहाँ से माइनस का T1 बचा और A1 बचा, तो इसको अगर मैं हर में लेके आता हूँ तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं m1L1 T-2 और T-1 A, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये अलग है, ये तो हो गया न्यूटन और ये हो गया T और A, मतलब सेकंड एम्पियर। तो न्यूटन पर सेकंड एम्पियर है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक हो गया है। तो न्यूटन पर सेकंड एम्पियर इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है, लेकिन ये फेमस मात्रक नहीं है। फेमस मात्रक इसका क्या होगा, फेमस मात्रक इसका होता है वोल्ट पर मीटर। तो ये वोल्ट पर मीटर के बराबर भी है, इसको ये वोल्ट पर मीटर के बराबर भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है E बराबर V/D। तो E बराबर V/D का मतलब वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर सेकंड एम्पियर है वह वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है। तो ऐसे सारे मात्रकों को अपन रिप्लेस कर सकते हैं, इनको डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है अपन को विमाओं का ज्ञान होना और साथ में जो भी आपस में जो सूत्र हैं, जो भौतिक राशियाँ, उनके बीच के संबंध को समझना। अगर वो दोनों चीज़ें अपन को पता है तो किसी भी मात्रक को अपन कैसे भी रिप्लेस करके नए डिज़ाइन के मात्रक बना सकते हैं। थैंक यू।